अच्छा, वो फेसबुक लाइव पर क्यों नहीं आ रहे थे? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ट्वीट हुआ है कि उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। अरे भाई, कहाँ संबोधित करेंगे, कब करेंगे? तिवारी जी बताइए ना। अरे भाई, कोई टेक्निकल इश्यू आया होगा, 15-30 मिनट की देरी से करने वाले हैं। कुछ विषय ऐसे हैं कि एकनाथ शिंदे की कुछ बातों पे हम भी सीरियस है, तो हमारा नेता खोना नहीं है, सत्ता खोगी तो भी चलेगा। एकनाथ शिंदे हमारे लिए शिवसेना का प्राण है, उनको नहीं खो सकते। और सब हमारे सीनियर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसको हमने सीरियसली लिया है। ओके, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को आप खोएंगे नहीं, तो आप भी उस तरफ जा रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं संगठन के साथी हूँ, लेकिन संगठन का ऐसा साथी जो कुछ अपनी बात रखे, तो संगठन के नेता को उसकी बात को सीरियसली सैनिक हैं और कट्टरता के तो साथ ही हैं हमेशा किशोर जी। क्यों किशोर जी, आप ही ने तो कहा था कल कि एकनाथ जी कट्टर शिव सैनिक हैं, है ना? तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने भी अपनी फ्लाइट की टिकट करा ली है गुवाहाटी या सूरत, जहां पर भी, मतलब कैसे? क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। बीजेपी का जमने वाला नहीं है ये, बीजेपी को दूसरी करारी हार होने वाली है, बीजेपी का जमने वाला नहीं है। आप ये कहते रह जाएंगे, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब इससे आगे वाली लाइन नहीं कहना चाहता। मतलब आप सोचिए ना कि शब्दों की कमी इतनी पड़ रही है कि फेसबुक लाइव पर नहीं आ रहे, जहां जनता भी नहीं होती, जो मर्जी बोलते चले जाएं। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये आधा घंटा हो गया लाइव नहीं आए, फिर ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया कि जनता को संबोधित करेंगे। क्या चल रहा है सर? 6 बजे मुलाकात है शरद पवार से उनकी। मुझे लगता है कि शरद पवार की मुलाकात के बाद ही वो बात करेंगे। वहाँ एकनाथ शिंदे की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि वो उद्धव के वो संबोधन के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे गई, लेकिन रुबिका जी, जो मैं अभी सुन रहा था इन तमाम नेताओं की बातें, कितनी खोखली बातें करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे थे कि जब भी अपोजिशन स्टेट में से लोग भागते हैं तो बीजेपी रूल स्टेट में क्यों भागते। वो भी इसका जवाब दे कि जब गुजरात में स्प्लिट हुआ था तब गुजरात का एक बीजेपी का धड़ा वाघेला जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खजुराहो क्यों आया था और क्यों दिग्विजय सिंह उनकी अगवानी कर रहे थे। ये तो पाप कांग्रेस ने भी किया है। जो यदि ये पाप यदि बीजेपी कर रही है ऐसा उनको लगता है तो कांग्रेस ने भी किया है। हाँ। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं। एक और बड़ी खबर आ गई और मुझे पता है कि आप लोगों को मैं बीच में टोक देती हूँ, आपको ये परेशानी होती होगी, लेकिन जनता को इस वक्त ये बड़ी खबर जान लेनी चाहिए। बागी विधायकों की बात मान ली जानी चाहिए। भावना गवली, ये चिट्ठी लिखकर भावना गवली ने उद्धव से अपील की है कि हमें बागी जो विधायक है उनकी बात मान लेनी चाहिए। यवतमाल से शिवसेना की विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद है भावना ये गवली ये कह रही है कि बागी विधायकों की बात मानी जाए। और बागी विधायक क्या कह रहे हैं कि हमने अपना बेस छोड़ दिया है, अपने हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको सत्ता के लिए त्याग दिया है, हमें वो वापस चाहिए। आज सुबह एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, भूकंप आया और उस बीच एक खत भी जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि दिल में बहुत से शिव सैनिकों के सिंपैथी है, वो जो बागी हुए हैं विधायक उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ास करके इसमें अहम बात यह है कि भावना गवली जो कि सांसद हैं यवतमाल से, ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई सांसद वो उद्धव ठाकरे से निवेदन कर रही है कि हमें बीजेपी के साथ में चले जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो तमाम विधायक हैं ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप को फैसला लेने के लिए कह रहे हैं, और मेरा मानना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना जो है शिवसेना के हित में ऐसा फैसला ले लिया जाना चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है और इससे एक तरह से उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर और एक अतिरिक्त जानकारी ये मिल रही है कि अब तक मुंबई के बाहर के जो विधायक थे वो ही बागी तेवर उन्होंने अपनाए थे। वो एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादातर जो विधायक गए हैं वो मुंबई के बाहर के हैं, लेकिन अब मुंबई के भी कुछ विधायक ये मान रहे हैं
उनकी ओर से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना मुझे पता है कि वो आंकड़ा जो है अचानक पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ कितने हैं? 18 के तो कल सिग्नेचर हुए थे, तो ये कुछ कितने हैं? ये 10 है, ये 5 है, ये 16 है, ये कितने विधायक हैं? देखिए, ये अभी सीधे सीधे जो है हम आंकड़ा इस मामले में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी ओर से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही है हमारे तमाम संवाददाताओं की, तो उनसे ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।